आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। LIC और SBI के बाहर धरना देंगे कांग्रेस नेता। 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने पानीपत में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के स्कैम को लेकर देंगे धरना। कांग्रेस 6 मार्च से 10 मार्च तक एक दिन के लिए ब्लॉक स्तर पर देंगे धरना। बोले कांग्रेस ने संसद में GPC को गठित कर जांच की मांग की थी, लेकिन PM ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस ने जनता के बीच जाने का लिया फैसला। सरकार आने पर 6,100 रुपये पेंशन जिसकी काटी गई उसको पुरानी पेंशन के साथ देंगे। सरकार आने पर 100 गज के प्लाट देंगे और 2 कमरे बनाकर देंगे। मुख्यमंत्री को हो गया है बहुत बड़ा अहंकार। वो सोचते हैं कि जब तक जिएंगे इस कुर्सी पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रजातंत्र है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के खेल मंत्री को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। पेश है पानीपत से अनिल कौशिक की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, कांग्रेस ने उसको लागू किया था और आज विरोध कर रही है। देखिए, जब इस देश के अंदर NDA की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी तरफ से एक प्रपोजल तैयार हुआ था और जिसके बाद कांग्रेस की सरकार होने पे आपकी बात ठीक है, उसको अडॉप्ट किया गया। परंतु क्योंकि हर समय की ज़रूरत के मुताबिक होती है, आज कर्मचारियों के समय की ज़रूरत है कि उन्हें पेंशन स्कीम लागू हो। अलग अलग स्टेट ने लागू भी किया है, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी लागू करनी चाहिए। और कांग्रेस की सरकार आने पे जैसे छत्तीसगढ़ में लागू है, राजस्थान में लागू है, हिमाचल में है, झारखंड में, हरियाणा प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इस पेंशन स्कीम को लेकर हरियाणा सरकार ने एक कमेटी गठित की है। क्या आप उस कमेटी को खाना पूर्ति के रूप में देखते हैं या आपको लगता है कि वो सीरियस है इसके प्रति? एक तरफ तो एक कमेटी गठित करते हैं और दूसरी तरफ इनके मंत्री और इनकी सहयोगी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र का अधिकार है। तो फिर कमेटी किस लिए गठित किया अगर ये इनके हाथ में नहीं है तो? कुछ पहले बलराम प्रकाश चौटाला जी ने संकेत दिए हैं कांग्रेस के साथ समझौते के, जैसे कि उनके बयान। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है? देखिए, ये काम राष्ट्रीय स्तर पे नेताओं का है, मेरा नहीं है। मैं तो अभी कांग्रेस में बहुत जूनियर मेंबर हूँ, शाह जी भी मेरे सीनियर है। लेकिन राजनीति में तो सीनियर है। हाँ, राजनीति में फिर हाईकमान जो निर्णय लेगा, नहीं महा जो हाईकमान निर्णय लेगा। धारा से अवगत है आप उस पार्टी से लंबे समय? मैं रहा हूँ जी, लंबे समय तक रहा हूँ और मुझे गर्व है कि हमने अपने संगठन को भी बड़े अच्छे ढंग से चलाया है। परंतु परिस्थितियाँ होती हैं, परंतु इसके बारे में जो निर्णय है वो कांग्रेस हाईकमान के बारे में मैं नहीं कह सकता। पेपर लीक हुए, अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के पेपर लीक हुए, अम्बाला में भी हुए, पानीपत में भी एक गैंग पकड़ा गया। बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक माफिया है जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है लगातार। सरकार के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जमीनी तौर पर हकीकत ये है कि जितना भ्रष्टाचार अब है, अब से पहले जितनी सरकारें रही हैं हमसे कई गुना ज़्यादा हो गया और ये एक बहुत बड़ा माफिया खड़ा कर दिया पेपर लीक का। भरत ने कहा है कि मेरी खुद की भाभी को कांग्रेस के सरकार ने 6,000 रुपये लेकर ट्रांसफर किया था। 6,000 रुपये लेकर ट्रांसफर किया था और भ्रष्टाचार को ही देखते हुए लगातार लोग जो है उनके समर्थन में बीजेपी को पसंद। मुख्यमंत्री जी बहुत पुराने RSS से जुड़े हुए हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर वो संगठन का काम भी देखते रहे। अगर उनकी बहन के उस समय पैसे लिए गए थे तो इतने सीनियर लीडर को उसकी FIR करानी चाहिए थी। आज कहने से कुछ नहीं बनता है। ये आरोप तो हम भी किसी पे लगा देंगे, किसी ने इतने पैसे दिए, इसने इतने पैसे दिए। तो मुख्यमंत्री को पिछली छोड़ के अब आगे देखना चाहिए कि कितने ही घोटाले हो चुके हैं। अगर उन घोटालों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपके और हमारे यहाँ तो जीरी होती है, जीरी के घोटाला देख लो ना। और तो और यूरिया लेने जाओ, यूरिया नहीं मिलती है, यमुनानगर की फैक्ट्रियों में जाके बिकती है। इतने बड़े घोटाले हैं वो नहीं दिख रहे।
लेकर पूरे हरियाणा में सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने पिछले दिनों एक धमकी दी है कि अगर सरपंच नहीं वो करते हैं तो हम पंचों को पावर दे देंगे। मैंने पहले जैसे कहा कि जिद जो होती है अच्छी नहीं होती। सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए और ये कहना कि पंचों को दे देंगे, फिर तो पहले पंचों से सरपंच चुने ही जाते थे, फिर डायरेक्ट प्रणाली लागू करने का क्या जरूरत थी। ये डायरेक्ट प्रणाली इसीलिए नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायतों में शुरू हुई है कि इससे सरपंच जो डायरेक्ट चुना जाएगा उसको पावर होगी और गांव और शहर का विकास होगा। हिडनबर्ग ने अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर पूरे विपक्ष ने मांग उठाई कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मसला है, पूरा देश का मैक्सिमम पैसा जो पब्लिक सेक्टर का था, और ऐसे पब्लिक सेक्टर जो मजबूत पब्लिक सेक्टर SBI जैसे, जिसमें 45 लाख खाता धारक है, आपके LIC जिसमें 29 लाख से ऊपर उनके पॉलिसी होल्डर हैं, उनके पैसे को भी वहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। और ऐसे समय में किया गया जब देश कोरोना में था, आर्थिक संकट में था। तो एक बहुत बड़ा, जो मैं ये कहूँगा कि देश के लोगों का जो विश्वास था सरकार पे, वो कहीं ना कहीं डगमगाया और बहुत बड़ा नुकसान भी देश के लोगों को उठाना पड़ा। तो जब इसकी मांग पार्लियामेंट के अंदर हो रही थी तो उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि पब्लिक में जाए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक दिन SBI और LIC के जहां ऑफिस हैं, ब्लॉक लेवल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर धरना देंगे। और उसके बाद 13 तारीख को, 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। चलो राजभवन की ओर, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं महामहिम, तो कांग्रेस पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी साथी कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठे होंगे कांग्रेस मुख्यालय पे, और उस पर राजभवन के सामने हम धरना देंगे। और देश के लोगों के, क्योंकि जनता प्रजातंत्र के अंदर सर्वोपरि होती है, जनता को आज की जो मौजूदा सरकार की जिद है, जो एक बहुत बड़ा आर्थिक अपराध जो इन लोगों ने किया है, उसकी जांच कराने को भी तैयार है। आप किसी भी रिपोर्ट अगर किसी के खिलाफ करनी हो, आज ऑनलाइन आप रिपोर्ट करो, उसकी FIR भी हो जाती है। परंतु देश के चुने हुए सांसद, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे अपना राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, उन्होंने बहुत दिन तक इसकी आवाज़ उठाई, परंतु उसके बारे नहीं हुआ। तो आज निर्णय लिया कि आज सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसके बारे में जो प्रोग्राम है वो आपको बताएं। उसी कड़ी में आज आपके पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आप में से कोई पूछ, ये हाथ से हाथ जोड़ो वाला अभियान, इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। हाथ से जोड़ो हाथ अभियान हमारा 1 फरवरी से चल रहा है और 31 मार्च तक चलेगा। उसमें भी पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल तक भी हमने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जो लगातार लोगों के बीच में जाएंगे हम, जिसके अंदर जहां आने वाली जो चुनाव है, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के लिए क्या क्या कहेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो 8-8.5 साल से मोदी सरकार ने इस देश के लोगों से वादे किए थे, चाहे वो किसान की आमदन दुगनी करने की बात थी, चाहे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, चाहे 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात थी, वो वादा कोई भी पूरा नहीं हुआ। उसके बारे में भी एक चार्जशीट तैयार करके हम लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे। आप क्या उपलब्धियां बता रहे हो कांग्रेस की उपलब्धि, यानी कांग्रेस जो पिछली उपलब्धियां वो नहीं, जो आएगी हरियाणा प्रदेश में जैसे सरकार बनेगी
तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हर बुजुर्ग को हम 6,000 रुपये पेंशन देंगे। पेंशन उनको भी देंगे और जिनकी काटी है उनको ब्याज समेत देने का काम करेंगे। इसी प्रकार जो 100 गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे, सरकार ने बंद कर दिए। गरीब आदमी को न केवल 100 गज के प्लाट देंगे बल्कि उस पर 2-2 कमरे बनाकर भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान को अच्छे बीज मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले, सस्ते रेटों पे मिले, वो किया जाएगा। गरीब को 500 रुपये सिलेंडर देने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है, उस पर भी काम किया जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं जो बजट को लेकर क्या कहेंगे? आज बजट पेश किया गया। बजट तो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। बजट हर साल मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बजट को बढ़ा दिया। सही मायनों में मुख्यमंत्री जी को लोगों को राहत देनी चाहिए। बजट जो होता है उस पर लोगों को उम्मीद होती है। बजट कोई खजाने भरने के लिए नहीं होता। आज ये कहते हैं कि हमने पिछले साल कह रहे थे 1,75,000 करोड़ का कर दिया, उससे भी बढ़ाकर इन्होंने प्रस्तुत किया है जो आने वाला बजट, परंतु निकलेगा कहाँ से? अगर वो पहले 1 लाख करोड़ का था, आज अगर वो 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहा है तो 1 लाख करोड़ रुपया किसकी जेब से गया? वो आप और हमारी जेब से गया। महंगाई बढ़ी, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, इन्होंने टैक्स नहीं घटाए। अगर रेट बढ़े हुए हैं तो टैक्स घटा देते, बल्कि कांग्रेस राज के अंदर जो 9% से वेट हुआ करता था डीजल पे, आज 16% कर दिया। इस प्रकार महंगाई बढ़ेगी। अगर 100 रुपये पे जो टैक्स लगना था, आज उसकी कीमत अगर 200 हुई है तो 200 रुपये पे लगेगा। तो इनको अगर इनके खजाने में पैसा बढ़ रहा है तो टैक्स घटाने चाहिए ताकि गरीब आदमी को राहत मिले।